जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तो हम गुरु जी का हमें शुक्राना करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कि हाँ कुछ होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है। संगत जी, लाइफ में बहुत कुछ चलता है और गुरु जी के आने से हमारी समस्याएं कम हो जाती हैं। संगत जी, कभी कभी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे दुखों का आखिरी दिन है और तेरे सारे दुख दिल मैं दूर करने वाला हूँ। तेरे ऊपर जो भी परेशानियाँ हैं उन्हें मैं ख़त्म करने वाला हूँ। कभी गुरु जी कहते हैं कि तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है और अनदेखा मत करियो। संगत जी, खुशखबरी ये है कि गुरु जी बोल रहे थे कि मिठाई मंगवा ले, तैयारियाँ कर ले खुशियों की। तो सच में खुशी की बात यह है कि कल मेरी बेटी का रिजल्ट आया और मेरी बिटिया 12th क्लास के पेपर दिए थे। उसने बहुत मुश्किल से पेपर दिए थे। उसकी बीमार बहुत ज़्यादा थी पेपरों के टाइम पे और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। खासकर जिस दिन पेपर होता था उस दिन तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो समझिए मेरी बिटिया पास हो गई है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आए तो बहुत रोई कर बहुत समझाया उसे कि बेटा रोते नहीं है, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो खुशी का माहौल है, खुश रहो। और फिर मैं उसको शाम को उसके लिए उसको कपड़े दिलाकर लेकर आई। सब गुरुजी ने किया। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। गुरुजी कहते खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर में मिठाई मंगवा ले, तेरी अरदास पूरी हो गई है और तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तो मुझे सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बिटिया पास हो गई है। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, मैं तेरे साथ खुद चल कर आऊँगा, तेरे सारे बिगड़े काम बनाऊँगा और तुझे तेरे बच्चों को ब्लेस करूँगा, तेरे बच्चों की सारी बीमारियाँ ख़त्म करूँगा और तेरी जो भी मनोकामना है उन्हें मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मुझे नए घर की ब्लेसिंग भी दे रहे हैं गुरु महाराज जी, पर उसे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। हम समर सीवर करा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया हमारे घर में समर सीवर होके ही राजी नहीं हो रहा। लोगों का इतना जमावड़ा लग जाता है मशीन को देखने के लिए। खुद जो समर सीवर वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि भाभी नज़र लगी हुई है, आप प्लीज़ दरवाज़ा बंद करके जाया करो। आज वो आए भी नहीं हैं और मतलब 1 हफ्ता हो चुका है आज ही के दिन मशीन आई थी घर में और अब नहीं, हाँ बृहस्पति को आई थी। पूरा कल 1 हफ्ता हो जाएगा और वो कह रहे थे कि हम 2 दिन में कर देते हैं। पता नहीं आपका समर सीवर क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं लोगों को कैसी बुरी नज़र लगी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा। और लोग किल से बैठे हैं कि भाई इनका मकान क्यों बन रहा है, इनके समर सीवर क्यों हो रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जब भी समर सीवर होता है तो उस जगह पर पुलिस ज़रूर आती है पैसे मांगने के लिए। तो सब गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने पहले ही करा दिया। पता नहीं अब क्या कष्ट है, क्या चीज़ है जो काट रहे हैं गुरुजी। अभी तक समर सीवर नहीं होकर नहीं मट रहा, घर की अभी आधी तुड़ाई बाकी रह रही है। और गुरुजी कहते हैं मैं तेरा जो भी विपदा है उसे छोटे में काट रहा हूँ, तू समझ जा। तेरा बहुत बड़े बड़े कष्ट है जिन्हें मैं छोटे में काट रहा हूँ, तेरे कर्म बहुत माड़े हैं। तो संगत जी, हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे गुरुजी के पास ही होता है। और कितनी बार गुरु महाराज जी सत्संग सुनवाते हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हैं कि तेरे, और कभी ये भी कहते हैं कि तेरे पर कुछ क्रिया की गई हुई है, किसने कुछ किया हुआ है। ये मैसेज मेरे पास बहुत पहले से आता था। अभी हम कहीं गए थे दिखाने के लिए अपनी बेटिया को, तो संगत जी सच में वहाँ पे उन्होंने हमारे हाथ पे एक माचिस की तिल्ली रखी और जो भी उनके देवी देवता थे उनका नाम लिया और हमसे भी कहा कि यार तुम भी नाम लो मन में। और मेरा हाथ और मेरे बेटे का हाथ कब नीचे चला गया, एक हाथ हमें पता ही नहीं चला, ज़मीन से टच हो गया। जैसे जैसे वो बोलते रहे वैसे वैसे एक एक उंगली उठती रही हमारी और मतलब यकीन हो गया, क्योंकि इस तरह से उंगलियां उठती नहीं है, सब उंगलियां नीचे हैं तो एक ही उंगली उठानी है और अपने आप उठ रही है। ये तो एक होता है ना चमत्कार को नमस्कार वाली बात होती है, तो इस तरह से। तो संगत जी, उन्होंने कुछ बताया कि हाँ भाई किया हुआ है तेरे ऊपर, तेरे बेटे के ऊपर भी किया हुआ है। और सच में गुरु महाराज जी मुझे इस तरह के मैसेज दिया करते थे और कभी कहते थे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है जो मतलब तुम्हें बीमार कर रखा है जिसने, और बस तू वहमा बिच ना रही हो, मैं सब देख लूँगा। तो अपनी बेटे को बड़े मंदिर लेके आ, पर बड़े मंदिर का रास्ता भी नहीं बन पा रहा है संगत जी। और कुछ चीज़ें हटाने के लिए भी बोलते हैं मंदिर से। और संगत जी, कभी कभी गुरु महाराज जी कहते हैं कि तू मायूस हो जाती है, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। जिनकी बहुत खूबसूरत, इतनी मायूस ना होया कर,
कल सच में मेरी बेटी वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। मैंने बहुत ज़्यादा गले लगा के उसे चुप किया था, बहुत सँभाला था, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके इतने कम मार्क्स आएँगे एक पेपर में। 35 मार्क्स हैं, बट वो पास हो गई है, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं उस पे फ़ेल नहीं हो सकती। वो पेपर उसने प्रॉपर याद किया था। बट वही है, लाइफ़ है, जर्नी है, जो गुरुजी को समझ है, जो गुरुजी को पसंद है, गुरुजी वही करेंगे। जो हमारे लिए बेस्ट है, जो मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है, गुरुजी वही करेंगे। तो हम यही कह रहे हैं उससे, तुझे पेपर देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, तेरी मर्ज़ी है। आगे पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, पर एक लाइन पे फ़ोकस करो जो तुम्हें लाइफ में आगे करना है। तो बाकी गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी बेटा के लिए रास्ते बना रहा हूँ, तेरी बेटा जो भी बनेगी उसके लिए मैंने सब सोच रखा है, तू चिंता ना कर, तेरी बेटा बहुत अच्छा करेगी, बहुत बढ़िया करेगी। और हमारे पास संगत जी, जब भी गुरुजी के मैसेज आते हैं ना, वो सच में हमसे जुड़े हुए ही आते हैं। और हर किसी मैसेज का कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। गुरुजी कहते हैं पुत्र, तेरे अंदर एक लाइलाज बीमारी चल रही है, जिसका तुझे पता भी नहीं है। मैं उस बीमारी को छोटे में काट रहा हूँ, तेरे सारे संकट को ख़त्म कर रहा हूँ। तू किचन में ध्यान लाल काम किया कर, और जो भी परेशानियाँ हैं उन्हें मैं ख़त्म करूँगा। तू मुझसे हर रोज़ माफ़ी मांगती है अपने बुरे कर्मों की, तो तेरे बुरे कर्म दे मैं माफ़ कर रहा। तेरी हर इच्छा को मैं पूर्ण करने वाला हूँ, बस थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। संगत जी, गुरु महाराज सब्र करने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं। और गुरु जी के जब मैसेज आते हैं ना संगत जी, उन मैसेज पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमें हर मैसेज में ना एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि जो हमारे लिए होता है, सच में हमारे लिए होता है। गुरुजी कहते हैं तो समाधि के कुछ दिन पहले, मतलब उसमें कहते हैं महासमाधि वाला जो दिवस होता है उस दिन है, पर हम जा नहीं पाए थे। अब इस बार फिर से 31 आई थिंक मई में है, हाँ 31 मई में है। हम पिछले साल भी नहीं जा पाए थे, और इस बार तो हमें पूरा अगर बर्थडे भी आ गया तो हमें 1 साल हो जाएगा गए हुए। सच में 1 साल हो जाएगा। पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे, कब अपने दर्शन देंगे संगत जी। गुरुजी कहते हैं पुत्र, तू पाठ किया कर, पाठ में बहुत ताकत होती है। किसी और के लिए ना किया करते, मेरे लिए करते। मैं सभी संगतों का संकट अपने ऊपर लेता हाँ, तो तू मेरे लिए पाठ किया कर। सच में गुरुजी ऐसा बोलते हैं। सच में संगत जी, पाठ जरूर करना चाहिए अपने गुरुजी के वास्ते। अपने लिए ना करो तो गुरुजी के लिए ज़रूर करना चाहिए संगत जी। और हर दिन अपना सुबह उठिए, गुरुजी का नाम सिमरन करिए, गुरुजी से बातें करिए, गुरुजी के लिए टाइम निकालिए, और गुरुजी से टाइम निकाल थोड़ा सी बातें करिए। और जितना आप उनको अपनी बातें शेयर करेंगे, उतनी आपके पास मैसेज आएंगे, एक से बढ़कर एक मैसेज आएंगे। और अगर सच में आपको कोई भी डिप्रेशन है, कोई कुछ भी है, आप डिप्रेशन को भी पास ही ना आने दीजिए। अगर आपको डिप्रेशन भी है ना, तो उस टाइम पे भी आप गुरुजी का नाम लीजिए, मंत्र जाप करिए, सिमरन करिए, अरदास करिए, शुक्राना करिए। आपका डिप्रेशन यूँ खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी।